आओ बहनों, आओ, हम सुनाए तुम्हें जितिया की कथा, जिसे सुन के आपकी संतान की आयु लंबी होगी। आप सभी माताओं और बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण व्रत कथा। माताओं और बहनों, जितिया व्रत खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और मेधावी बनती है। इस व्रत को संतान के लिए किया जाता है, इसलिए ये जितिया व्रत सभी माता और बहनों के लिए अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और शास्त्रों में इसका उल्लेख भी किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार, जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। तो चलिए सभी माताओं और बहनों, हम इस कथा को सुनते हैं, फिर उसके बाद पूजा विधि भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हर साल जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन यदि मेरी प्यारी माताएं और बहनें किसी कारणवश ये व्रत पहले करना चाहें तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्चे श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो चलिए सभी माताएं और बहनें, हम सब मिलकर इस जितिया व्रत के पीछे की महान कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच एक ऊंचे सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के पास की झाड़ी में एक सियारिन ने भी अपना बसेरा बना लिया था। धीरे धीरे दोनों का आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी गहरी दोस्ती हो गई। चील को जब भी कुछ खाने को मिलता, वो उसका कुछ अंश अपनी सखी सियारिन को भी प्रेम से देकर प्रसन्न होती। वहीं सियारिन भी अपनी पूरी लगन से चील का ध्यान रखती, उसके साथ समय बिताती। इस प्रकार दोनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था और उनकी मित्रता हर दिन गहरी होती जा रही थी। इसी बीच एक बार वन के समीप बसे गांव में स्त्रियां जितिया व्रत की तैयारी करने लगीं। वे विधि पूर्वक पूजन सामग्री एकत्र कर रही थीं और गीत गा गा कर इस पावन व्रत की कथा कह सुन रही थीं। पेड़ पे बैठी चील ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने ये दृश्य अपनी सखी सियारिन को बताया। सुनते ही सियारिन भी उत्सुक हो उठी और बोली, चलो हम भी जाकर देखते हैं कि ये माताएं किस प्रकार पूजा करती हैं। फिर क्या था, दोनों सखियां गांव की ओर चली गईं और छिपकर बड़ी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ उन स्त्रियों की पूजा देखने लगीं। उन्होंने देखा कि किस प्रकार विधि विधान से व्रत किया जाता है, किस तरह कथा का श्रवण होता है और किस श्रद्धा से ये व्रत रखा जाता है। ये देखकर उनके मन में भी गहरा भाव जागा और उन्होंने आपस में निश्चय किया, हम भी ये व्रत करेंगे। जैसे ये माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत करती हैं, वैसे ही हम भी इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाएंगे। फिर दोनों ने मिलकर संकल्प लिया और व्रत प्रारंभ कर दिया। दिन भर वे भूखी प्यासी बैठी रहीं, परंतु उनके मन में उत्साह और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। दिन ऐसे ही मंगल कामना करते करते बीत गया, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार छाने लगा, सियारिन की भूख असहनीय हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में बेचैनी भर गई और मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वो अपनी भूख रोक ना सकी। झाड़ी के भीतर उसने अगले दिन के लिए रखे हुए मांस और हड्डियां निकाल लीं और उन्हें चबाने लगी। जैसे ही उसके दांत हड्डियों पर पड़े तो एक तेज कड़कड़ की आवाज गूंज उठी। पास ही बैठी चील ने तुरंत यह आवाज सुन ली और हैरान होकर बोली, अरे बहन सियारिन, ये कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तूने कुछ खा तो नहीं लिया? चील ने थोड़ी हैरानी से कहा और अपनी सखी की ओर ध्यान से देखने लगी।
आवाज इतनी साफ थी कि ये छिपाना मुश्किल था कि कहीं ना कहीं कुछ तो खाया जा रहा है। सियारिन घबराकर पहले तो चुप हो गई, उसके मन में अपराध बोध का बोझ उतरने लगा। लेकिन जब चील ने फिर से पूछा, बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। मैं और सहन नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरी में ये हड्डियां चबा रही थी। सियारिन ने धीरे धीरे अपने अपराध को स्वीकार किया, लेकिन चील को सब पता चल चुका था। उसने अपनी सखी को देखा और गंभीर स्वर में डांटते हुए बोली, जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर व्रत का संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता? सियारिन, ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। हम दोनों ने मिलकर प्रण लिया था कि ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। इस व्रत का महत्व ही यही है कि चाहे कितनी भी भूख प्यास क्यों ना लगे, चाहे शरीर कांप उठे, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। तूने तो अपने ही हाथों इस व्रत की पवित्रता को भंग कर दिया। चील ने आगे कहा, क्या तुझे ये नहीं पता कि जितिया व्रत संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए किया जाता है? ये केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा की कसौटी है। जो माँ अपनी संतान के लिए ये व्रत करती है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। परंतु तूने तो क्षणिक भूख में आकर उस पुण्य का सारा अवसर खो दिया। याद रख, नियम तोड़ने वाला कभी भी व्रत का फल नहीं पा सकता। सियारिन का सिर शर्म से झुक गया, उसके मन में ग्लानि और पछतावा भराया। चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और अपराध बोध से भरकर चील से माफी मांगने लगी। लेकिन चील ने गंभीर स्वर में कहा, अब व्रत तो भंग हो चुका है बहन, माफी मांगने का क्या लाभ? नियम का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनकर सियारिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। उधर चील ने अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूर्ण किया। उस दिन से सियारिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संकल्प लिया कि हर वर्ष वो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ जितिया व्रत करेगी। इस प्रकार दोनों ने ये परंपरा आगे बढ़ाई। समय बीता और अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप धारण किया। वे एक ही घर में, एक ही राजा के महल में राजकुमारियों के रूप में जन्मी। इस बार सियारिन बड़ी बहन बनी और चील छोटी बहन। दोनों बहनें बड़ी ही स्नेह से साथ साथ पली बढ़ी। समय आने पर बड़ी बहन सियारिन की शादी एक राजकुमार से हो गई और छोटी बहन चील की शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से। विवाह के बाद दोनों अपने अपने घर गई, लेकिन उनका आपसी स्नेह बना रहा। वर्षों के बाद दोनों परिवारों में नए नए अध्याय खुलने लगे। बड़ी बहन जब भी मां बनती, उसका शिशु जन्म के थोड़े ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसके विपरीत छोटी बहन के घर जब भी संतान होती, वो स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु होती। ये क्रम बार बार होने लगा। धीरे धीरे बड़ी बहन बार बार संतान को खोने के गहरे दुख से टूटने लगी। उसका हृदय मातृत्व की पीड़ा से जलता रहा, लेकिन इसी के साथ उसके मन में छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या का विष भी भरता गया। हर बार जब छोटी बहन अपने स्वस्थ शिशु को गोद में लिए हंसते खेलते दिखती, तो बड़ी बहन का मन जलन और क्रोध से भर उठता। आखिरकार ईर्ष्या ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने भयावह कदम उठा लिया। एक दिन अवसर पाकर उसने अपनी छोटी बहन के मासूम बच्चों के सिर कटवाने का षड्यंत्र रचा। निर्दयता इतनी बढ़ गई थी कि उसने उन नन्हे बच्चों के सिर एक डिब्बे में बंद करवा दिया और संतोष की सांस लेते हुए भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब छोटी बहन के सुख का आधार ही समाप्त हो गया है। वो मन में सोचती, अब तो मेरे जैसी ही मेरी छोटी बहन भी हो गई है। अब उसे भी समझ आएगा कि संतान न होने का दुख कैसा होता है। बड़ी बहन ने जब ये सोचा तो उसके मन में क्षणिक संतोष का भाव आया, मानो उसकी ईर्ष्या पूरी हो गई हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका हृदय दहल उठा। छोटी बहन के वही बच्चे जिन्हें उसने स्वयं निर्दयता से मरवाकर उनके सिर डिब्बे में बंद कर दिए थे, अब माँ माँ पुकारते हुए आंगन में दौड़ते चले आ रहे थे। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखें विस्फार हो गई और मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कैसे संभव है? मैंने तो उनके सिर कटवा दिए थे, उन्हें डिब्बे में बंद करवाया था, फिर ये जीवित कैसे हो गए? वो इस दृश्य को सहन न कर सकी। तुरंत भीतर जाकर उसने वही डिब्बा खोल दिया जिसमें बच्चों के सिर रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो उसकी सांसें थम गई। वहां बच्चों के सिर नहीं थे, बल्कि सुगंधित मिठाइयां भरी पड़ी थी। अब तो वो और भी हैरान हो उठे। उसने सोचा, ये कैसी अद्भुत माया है? मैंने तो बच्चों के सिर देखे थे, अब ये मिठाई कहाँ से आ गई? और ये बच्चे फिर से जीवित कैसे हो गए?
उसके मन का ईर्ष्या का विष अब और गहरा हो गया। उसने कई बार और भी प्रयत्न किए, कभी अपनी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश तो कभी उसके पति को हानि पहुंचाने का प्रयास, लेकिन हर बार अदृश्य शक्ति ने उन सब की रक्षा कर ली। वो चाहे कितनी भी चालें चलती, कभी सफल न हो पाती। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। अब वो हार मानकर और भी जली भुनी रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर सज धज कर पूजा की थाली लेकर जा रही है। थाली में पुष्प, दीपक, धूप और विविध नैवेद्य सजे हुए थे। ये दृश्य देखकर बड़ी बहन का मन खिन्न भी हुआ और जिज्ञासा से भर भी गया। उसने अपनी बहन को रोककर पूछा, बहन, तुम ये कहाँ जा रही हो? तुम्हारी पूजा की थाली तो बहुत ही सजी धजी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशेष अवसर है या किसी खास कार्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। मुझे बताओ, आखिर इसका रहस्य क्या है? तब छोटी बहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बहन, आज तो मेरा जितिया का व्रत है और मैं तो वहीं जा रही हूँ और उसी व्रत के लिए ये थाली सजाई गई है। अब अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली, अरे बहन, ये व्रत तुम क्यों रखती हो? इस व्रत को रखने से आखिर कौन सा फल मिलता है? बड़ी बहन ने जिज्ञासा और आश्चर्य से पूछा। तब छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान प्राप्त है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। हे बहन, इसके पीछे एक बहुत ही पावन कथा है जिसे यदि तू ध्यान से सुनेगी तो तुझे समझ आएगा कि ये व्रत क्यों आवश्यक है। छोटी बहन ने गंभीर भाव से कहा और कथा सुनाना आरंभ किया। बहन सुनो, गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जीमूतवाहन। वे बड़े उदार और परोपकारी स्वभाव के थे। उनके पिता जब वृद्ध हो गए और वानप्रस्थ आश्रम जाने लगे तो उन्होंने राज सिंहासन जीमूतवाहन को सौंप दिया। किंतु जीमूतवाहन का मन राजपाट में तनिक भी नहीं लगता था। उन्हें वैभव और विलास से कोई आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में केवल परोपकार और धर्म की भावना थी। इसीलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपा और स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में रहते हुए एक दिन जीमूतवाहन की भेंट मल्य नामक एक सुंदर राजकन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह और प्रेम बढ़ने लगा और वे जीवन साथी बन गए। एक दिन जब वे दोनों वन में विहार कर रहे थे तो जीमूतवाहन आगे निकल गए और उन्हें वहां एक वृद्धा मिली। वह वृद्धा अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। वे उसके पास गए और बोले, माता, तुम इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। वृद्धा ने रोते होते उत्तर दिया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक लौता पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये निर्णय लिया था कि रोजाना एक नाग को गरुड़ के पास भेजा जाएगा और उसे लाल कपड़े में ढककर वंद्यशिला पर रखा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है। आज मेरा पुत्र गरुड़ की भेंट चढ़ जाएगा और मेरा आंगन सदा के लिए उजड़ जाएगा। मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरी आंखों का तारा आज मुझसे छिन जाएगा। हे पुत्र, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वो अपने जीते जी अपने पुत्र को मरते हुए देखे। अब तो मेरी सांसें भी भारी हो गई हैं और हृदय की पीड़ा असहनीय है। वृद्धा इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर वन के पक्षी भी शोकाकुल हो उठे और मानो वातावरण भी शोक से भर गया। ये सुनकर जीमूतवाहन का हृदय करुणा से कांप उठा। उन्होंने वृद्धा को सहारा देते हुए कहा, माता, अब तुम अपने पुत्र की चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र शंखचूड़ को कुछ नहीं होगा। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के सामने जाऊंगा और बलि बनूंगा। तुम्हें अपने पुत्र को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो मृत्यु को स्वयं बुलाना है। गरुड़ देव को कोई कैसे रोक सकता है? उनका प्रकोप असहनीय है। तुम क्यों अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो? तब जीमूतवाहन ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, माता, जीवन तो हर किसी को त्यागना ही है, पर यदि मेरे जीवन से तुम्हारे पुत्र का जीवन सुरक्षित हो सकता है तो ये सौदा मेरे लिए बहुत ही पुण्यदायी है। धर्म यही कहता है कि दूसरों के प्राण बचाना ही सबसे बड़ा परोपकार है। यदि आज मैं पीछे हट गया तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ
शंखचूड़ का सिर कभी गरुड़ के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जगह आज मैं स्वयं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर वंदेशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेट लिया। फिर वे साहसपूर्वक वंदेशिला पर जाकर लेट गए, जहां बलि दी जानी थी। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ प्रचंड वेग से आकाश को चीरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को ही बलि समझा और तुरंत अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ लिया। देखते ही देखते वे उसे पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए और शिखर पर बैठ गए। फिर अपनी कठोर और तीक्ष्ण चोंच से जीमूतवाहन के शरीर पर प्रहार किया और एक बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लिया। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और उनके मुख से कराह निकल पड़ी, परंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मन ही मन प्रार्थना की कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया है वह सुरक्षित रहे। गरुड़ ने जब अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू देखे और उसकी करुण कराह सुनी तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनके अनुभव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बलि में चढ़े नाग प्रायः भय और घृणा से भरे होते थे, लेकिन ये प्राणी तो कराहते हुए भी शांत स्थिर था। गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्राणी, तू कौन है? तुझे देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मुझे बता, तू कौन है और किस वंश से आया है? तब जीमूतवाहन ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन हूँ। आज मैंने एक नाग माता से वचन लिया था कि उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ मेरे कारण सुरक्षित रहेगा। उसी की रक्षा के लिए मैं उसके स्थान पर स्वयं बलि देने के लिए आया हूँ। हे पक्षीराज, आप निसंकोच मेरा भक्षण करें और अपनी भूख शांत करें, किंतु उस स्त्री का पुत्र जीवित रहना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। यह सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अद्भुत भाव जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, कैसा अद्भुत है यह मनुष्य, दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि देने चला आया, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में होकर भी निरपराधों की संतानों का वध करता रहा। वास्तव में यह तो मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। यह विचार आते ही गरुड़ जीमूतवाहन से अत्यंत प्रभावित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने तेज पंजों की पकड़ ढीली की और जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और वे बोले, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना, तुम्हारा परोपकार और तुम्हारा त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अज्ञानवश तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें अभी अपने स्पर्श से दूर करता हूँ। गरुड़ ने अपने पंखों का स्पर्श जीमूतवाहन के घावों पर किया और देखते ही देखते सारे घाव भर गए। शरीर पूर्ववत हो गया। अब गरुड़ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसा त्यागी और धर्मात्मा मनुष्य इस धरती पर दुर्लभ है। तुम अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। यह सुनकर जीमूतवाहन ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा केवल एक ही निवेदन है, आप अब से सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन सबको जीवन दान प्रदान करें। जीमूतवाहन की करुणा और धर्म भावना से गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत वरदान देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। और उसी क्षण गरुड़ ने अब तक निगले गए सभी नागों को जीवन दान दे दिया तथा वचन दिया कि भविष्य में किसी नाग की बलि नहीं ली जाएगी। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस और त्याग से पूरी नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने आगे कहा, हे राजन, आज से तुम्हारे इस अप्रतिम बलिदान की महिमा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगी और विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित वापस लौट आएगी। ये व्रत संतानों की रक्षा और उनके दीर्घ जीवन के लिए अमोघ है। यही कारण है कि तब से संतान की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा करने की प्रथा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि ये पावन कथा स्वयं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्र का यानी जितिया व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की पूजा अर्चना के बाद ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। तभी व्रत पूर्ण होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना कहकर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए स्नेहपूर्वक कहा, बहन, यही कारण है कि मैं ये व्रत करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी इस जितिया व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करो। निश्चय ही तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से तुम भी संतान सुख से वंचित नहीं रहोगी और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा।
अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी भावपूर्ण बातें सुनकर बड़ी बहन को अपनी भूल का गहरा आभास हुआ। उसके मन में ग्लानि का भाव उमड़ पड़ा। मेरी छोटी बहन मेरी सोनी गोद की चिंता करती रही और मैं उसकी हरी भरी गोद उजाड़ने पर तुली रही। मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। पश्चाताप से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर रोते रोते अपनी बहन से क्षमा मांगने लगी। छोटी बहन का हृदय तो करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर माफ कर दिया और बोली, बहन अब सब भूल जा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी इस व्रत की महिमा का अनुभव कराऊंगी। फिर वो उसे अपने साथ लेकर गई और विधि पूर्वक जितिया व्रत की पूजा करवाई। दोनों बहनों ने श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया, कथा सुनी और संकल्प लिया। व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत हुआ कि 9वें महीने में बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी गोद हरी हो गई और जीवन में मातृत्व का सुख लौट आया। इसके बाद दोनों बहनें हर वर्ष श्रद्धा और विश्वास से जितिया व्रत करने लगी और हंसी खुशी रहने लगी। तो माताओं और बहनों, अब हम आपको बताते हैं कि जितिया व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत का आधार महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित और बदले की आग से भरे हुए थे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वे पांडवों के शिविर में घुस गए और वहां 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे पांचों पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। क्रोध और हताशा में डूबे अश्वत्थामा ने एक और भयानक कृत्य किया। उसने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा के अजन्मे संतान को गर्भ में ही मारने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र इतना प्रचंड था कि इसे निष्फल करना असंभव था। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का जन्म लेना अति आवश्यक था, क्योंकि वही पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भस्थ शिशु मर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और अपने समस्त पुण्य का फल देकर उस शिशु को गर्भ में ही पुनः जीवन प्रदान किया। मरकर फिर जीवित होने के कारण उस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। वही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से ये मान्यता स्थापित हो गई कि जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत रखने से संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित लौट आती है। यही कारण है कि ये व्रत आज तक संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इस पावन व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कथा मैंने पहले ही सुना दी है और अब समय है कि हम केवल इस व्रत की विधि को जानें, ताकि जो भी माताएं बहनें ये व्रत करती हैं उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके और उनकी पूजा अधिक फलदायी हो। जितिया व्रत को पर्व की तरह पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये आरंभ होता है सप्तमी तिथि से, जिसे नहाय खाए कहा जाता है। उसके बाद अष्टमी को खुर जितिया या निर्जला व्रत रखा जाता है और फिर नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में पारण करके इसे पूर्ण किया जाता है। ये व्रत हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इसे जितिया, जीवितिया या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब पूजा विधि की शुरुआत में नहाए खाए से करता हूँ। इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर व्रती स्त्री स्नान ध्यान करके शुद्ध और सात्विक भोजन करती है और फिर सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि यदि सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण कर लिया गया तो व्रत खंडित हो जाता है और उसका प्रभाव संतान पर प्रतिकूल पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन से ही नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। नहाए खाए के दिन पूरे परिवार को भी तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक माना जाता है। व्रती स्त्रियां और उनके परिवारजन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन नाखून या बाल काटना भी वर्जित होता है। मांस मद्य का सेवन तो बिल्कुल वर्जित है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका दोष व्रती स्त्री और उसकी संतान पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन का आचरण पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। इसी दिन से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, निंदा या चुगली से बचे और हिंसा की भावना मन में ना लाए। सप्तमी से नवमी तक यही नियम चलते हैं और व्रत के फल की प्राप्ति इन्हीं नियमों से होती है। जब नहाए खाए का दिन पूरा हो जाता है तब अगले दिन अर्थात अष्टमी को खुर जितिया या निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प लेना होता है। संकल्प लेते समय अपनी संतान की दीर्घायु, सुरक्षा और उन्नति की प्रार्थना की जाती है। और यदि कोई स्त्री संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत करती है तो उसे विशेष श्रद्धा के साथ संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। अब पूजा की वास्तविक तैयारी की ओर चलते हैं।
व्रत की पूजा प्रायः किसी नदी, तालाब या पोखर के किनारे की जाती है, लेकिन यदि कोई घर में ही पूजा करता है तो उसे पूजा स्थान को अच्छे से साफ करना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध करना चाहिए या फिर गाय के गोबर से लीपकर स्थान पवित्र करना चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए चौकी की स्थापना करनी होती है। चौकी पर लाल वस्त्र बिठाकर उस पर अक्षत से अष्टदल बनाना आवश्यक होता है। अष्टदल अर्थात 8 पंखुड़ियों वाला कमल, और इसे चावल या पुष्प से बनाया जाता है। इसके ऊपर कलश की स्थापना करनी होती है। कलश मिट्टी या धातु का हो सकता है। कलश के मुख पर मौली बांधनी है और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करना है। कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डालें और फिर फूल चढ़ाएं। कलश के मुख को आम या अशोक के पत्तों से ढकें और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। नारियल पानी वाला होना चाहिए और उसे लिटा कर रखना चाहिए। नारियल का वो भाग जो टहनी से जुड़ा होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। यदि नारियल की व्यवस्था ना हो तो दीप कलश भी स्थापित किया जा सकता है, अर्थात जहाँ नारियल रखा जाता है वहाँ जलता हुआ दीपक रख दिया जाए। अब बारी आती है भगवान जिमूत वाहन, चील और सियारिन की प्रतिमाओं की स्थापना की। ये प्रतिमाएं गोबर या मिट्टी से बनाकर रखी जाती हैं। इनके नीचे नैनुआ या तुरई के पत्ते रखना आवश्यक होता है। यदि ये पत्ते ना मिले तो केले या पान के पत्ते भी रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पत्ते पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो सुपारी पर मौली या कलावा बांधकर गणेश जी का स्वरूप मानकर स्थापित किया जा सकता है। यही है पूजा की मूल तैयारी। जब सारी वस्तुएं अपने स्थान पर स्थापित हो जाती हैं तब प्रदोष काल में पूजा आरंभ की जाती है। माताओं और बहनों, अब जब तक आप सभी ने पूजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं, अब समय है पूजा की वास्तविक विधि को जानने का। हमेशा याद रखें कि हर पूजा का प्रारंभ गणपति जी से करना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए सबसे पहले चौकी पर विराजित गणेश जी का आवाहन करें। यदि प्रतिमा नहीं है तो जिस सुपारी पर मौली बांधकर गणेश जी का स्वरूप स्थापित किया गया है उस पर जल छिड़ककर स्नान कराएं। इसके बाद अक्षत, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी को लाल या पीले रंग के पुष्प विशेष प्रिय माने जाते हैं। उनकी आरती उतारें और उनसे प्रार्थना करें कि वो पूजा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दें। गणेश जी के पूजन के बाद अब बारी आती है भगवान जीमूत वाहन की। उनकी प्रतिमा यदि कुशा या मिट्टी से बनी है तो उस पर भी जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर अक्षत, पुष्प और कुमकुम अर्पित करें। जीमूत वाहन को पीला वस्त्र और जनेऊ अर्पित करना विशेष आवश्यक माना जाता है। ये प्रतीक है कि आप उन्हें सम्मान और श्रद्धा दे रहे हैं। भगवान जीमूत वाहन को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने का विधान है। यदि आपके पास सफ़ेद पुष्प की माला हो तो अवश्य चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त कुमकुम और चंदन भी अर्पित करें। अब चील और सियारिन की पूजा करनी है। इन्हें माता के स्वरूप में पूजने की परंपरा है। गोबर और मिट्टी से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमाओं पर जल छिड़ककर उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करें। विशेषकर इस व्रत में पीले रंग का सिंदूर चील और सियारिन को अर्पित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघी, काजल आदि भी अर्पित की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रकार एक माता अपनी संतान के लिए सज धज कर मनोकामना करती है, उसी प्रकार इस व्रत में चील और सियारिन को भी श्रृंगार कराना शुभ फल देता है। पूजा में कलश को भी न भूलें। कलश पर भी पुष्प और अक्षत अर्पित करें और उसके सामने दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसकी लौ से अपने और अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप प्रकाश लेना चाहिए। ये माना जाता है कि दीप की लौ संतान के जीवन को प्रकाशित और सुरक्षित करती है। अब बारी है भगवान को भोग अर्पित करने की। व्रती स्त्रियां अपने घर में पारंपरिक रूप से जो पकवान बनाती हैं उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसमें मौसमी फल, मिठाई, भीगे हुए चने, बताशे और घर में बना हलवा, पुए शामिल होते हैं। साथ ही प्रसाद में खिलौना भी अर्पित करना चाहिए। खिलौना संतान का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान के चरणों में रखकर ये प्रार्थना की जाती है कि संतान हंसती खेलती, स्वस्थ और दीर्घायु रहे। इस व्रत में एक विशेष वस्तु का महत्व है, जितिया का धागा। ये धागा लाल रंग का होता है और उसमें गांठें लगी होती हैं। पूजा के समय चील और सियारिन की प्रतिमा पर यह धागा अर्पित करना अनिवार्य है। ये प्रतीक है उस बंधन का जो माता और संतान के बीच होता है। कई स्थानों पर लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी का जितिया लॉकेट भी चील और सियारिन को अर्पित करते हैं। यदि एक संतान है तो एक धागा या लॉकेट अर्पित करें, और यदि अधिक संतानें हैं तो उतने ही धागे या लॉकेट अर्पित किए जाने चाहिए। पूजा के दौरान दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। ये दक्षिणा आपके संकल्प का प्रतीक है और इसे आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के पश्चात सभी प्रतिमाओं की आरती उतारी जाती है।
आरती कपूर जलाकर या अलग से दीपक जलाकर करनी चाहिए। ध्यान रहे, पूजा के प्रारंभ में जो दीपक जलाया गया है उसे बार बार नहीं उठाना चाहिए। यही दीपक पूरे समय पूजन का आधार बनता है। आरती करते समय भगवान जीमूत वाहन गणेश जी, चील और सियारेन का स्मरण करना चाहिए और उनसे संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए। अब एक और विशेष प्रथा है जो इस व्रत में निभाई जाती है। व्रती स्त्रियां शाम के समय छत पर या आंगन में चील और सियारेन के लिए भोग रखती हैं। झिन्नी या तोरई के पत्ते पर या किसी भी साफ पत्ते पर भोजन और पानी रखकर ये प्रार्थना की जाती है कि चील और सियारेन इसे स्वीकार करें और संतान को आशीर्वाद दें। सप्तमी तिथि की रात में भी दही, चूड़ा और मौसमी सब्जियां जैसे तोरई या नेनुआ का भोग अवश्य रखा जाता है। ये सब करने के बाद व्रती स्त्रियां रात भर व्रत का संकल्प निभाती हैं और अपनी संतान के मंगल कामना करती हैं। ममताओं और बहनों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्रत के अंतिम चरण के बारे में, जिसे नवमी तिथि का पारण कहा जाता है। ये व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि 2 दिनों तक व्रती स्त्रियां कड़े नियम और कठिन तप का पालन करती हैं और अंत में नवमी को ही ये संपूर्ण होता है। नवमी की सुबह होते ही व्रती स्त्रियां स्नानादि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें पुष्प और अक्षर डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। इस समय ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे सूर्य सदा जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही उनकी संतान का जीवन भी प्रकाशमय और स्वस्थ रहे। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद एक बार पुनः चौकी पर स्थापित प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाएं और संक्षिप्त पूजा करें। इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो श्रृंगार की सामग्री चील और सियारेन को अर्पित की गई है, उसमें से कुछ आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रख लें। सिंदूर अपनी मांग में अवश्य लगाएं और जो मौली या धागा अर्पित किया गया है उसे भी स्मरण स्वरूप संजो लें। अब पारण की विधि शुरू होती है। इसके लिए एक साफ पात्र या पत्ते पर गाय का कच्चा दूध या फिर शरबत या जल रखें। 1 गिलास जल के साथ चने के दाने, झीनी का पत्ता, मालपुआ या मिठाई अवश्य रखें। ये सब वस्तुएं पहले भगवान जीमूत वाहन गणेश जी, चील और सियारेन को अर्पित करनी होती हैं। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अब तक व्रत करने की शक्ति दी और संतान को आशीर्वाद दिया, वैसे ही आगे भी यह कृपा बनी रहे। जब ये सब अर्पित कर लिया जाए तब आशीर्वाद स्वरूप यही प्रसाद व्रती स्त्री स्वयं ग्रहण करती है। यही व्रत का पारण है। पारण के समय ध्यान रहे कि सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसके थोड़ी देर बाद ही सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन हल्का होना चाहिए। तली भुनी चीजें इस दिन नहीं खानी चाहिए क्योंकि 2 दिन का निर्जल व्रत करने के बाद शरीर को धीरे धीरे भोजन की आदत में लाना आवश्यक है। अब बात आती है पूजा सामग्री के विसर्जन की। जितनी भी प्रतिमाएं मिट्टी या गोबर से बनाई गई हैं, जैसे चील, सियारेन और जीमूत वाहन की, उन्हें नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि ये संभव न हो तो घर के आंगन में किसी पेड़ के नीचे भूमि में विसर्जन किया जा सकता है। इसी प्रकार पूजा में चढ़ाए गए पुष्प, अक्षत और कुशा को भी विसर्जित करना चाहिए। कलश की स्थापना की थी, उसका नारियल और जल भी विसर्जन योग्य होता है। नारियल को मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसी तरह पूजा में चढ़ाई गई मिठाई, फल या वस्त्र आदि को भी दान करना चाहिए। दक्षिणा अवश्य किसी योग्य पुजारी या निर्धन व्यक्ति को देनी चाहिए। एक विशेष परंपरा है, इस व्रत में जो तेल या सरसों का खल भगवान को अर्पित किया जाता है, नवमी के दिन उसी तेल को पहले भगवान के सामने अर्पित किया जाता है और फिर उसे संतान और स्वयं के सिर पर लगाया जाता है। ये माने जाता है कि इससे संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पारण के पश्चात व्रत संपन्न हो जाता है और घर में उत्सव का वातावरण बन जाता है। बच्चे और परिवारजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रती स्त्री के साथ व्रत के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की खुशी मनाते हैं। इस प्रकार ये व्रत न केवल संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए वरदान स्वरूप है, बल्कि पूरे परिवार को सात्विकता और शुद्धता का संदेश भी देता है। मित्रों, यही है जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। 3 दिनों तक चलने वाला ये व्रत जितना कठिन है, उतना ही फलदायी भी है। जब माता श्रद्धा और निष्ठा से ये व्रत करती है तो उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद सुनिश्चित होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा और पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मित्रों, आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।